अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस वक्त जो दौर चल रहा है पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया के लोग जिस चीज की तलाश में हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो सरमाएदार हो, चाहे वो साहिब इख्तिदार हो, चाहे कोई मुलाजिम हो, दुनिया का हर शख्स जिस चीज की तलाश में है वो चीज है सुकून, इत्मीनान। हर आदमी चैन तलाश कर रहा है, सुकून तलाश कर रहा है। अब सुकून के लिए किसी के लिए कोई चीज है, किसी के लिए कोई चीज। एक गरीब से अगर आप पूछें कि तुम्हें सुकून कैसे मिलेगा, तो गरीब ये कहेगा कि अगर मेरे पास बैंक बैलेंस या अच्छा घर हो, कारोबार हो, तो मुझे सुकून मिल जाएगा। तो गरीब के लिए सरमाया सुकून की चीज। अमीर से पूछें कि तुम्हारे सुकून का जरिया क्या है, तो वो जवाब में कहेगा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा ताजिर बन जाऊं तो मुझे सुकून मिलेगा। गर्ज के दुनिया के इंसानों के मुख्तलिफ सुकून के जराए हैं और इंसान उसमें सुकून तलाश करने की कोशिश करता है। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया का इंसान जिन चीजों में सुकून तलाश कर रहा है वो चीजें दिल को सुकून नहीं दे सकती, वो चीजें जिस्म को सुकून देती हैं। दिल को सुकून देने वाली चीज कौन सी है, तो याद रखें, नेकियां दिल को सुकून देती हैं और गुनाह दिल को बेचैनो बेकरार कर दिया करते हैं। मौजूदा दौर की बेचैनी की वजह न सरमाए की कमी है, मौजूदा दौर के बेचैनी की वजह न माल की किल्लत है। अगर माल की किल्लत बेचैनी की वजह होती तो दुनिया के सरमाएदार नींद की गोलियां लेकर के सोते न दिखाई देते, बल्कि सबसे बड़ी वजह बेचैनी और बेकरारी की यह है कि पूरी दुनिया गुनाहों की जाल के अंदर इस वक्त जकड़ी हुई है, जिसकी वजह से इंसान का सुकून खत्म हो गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पाप का माहौल बढ़ रहा है, बदकिरदारी का माहौल बढ़ रहा है, बुराइयां बड़ी तेजी के साथ मुआशरे को अपनी लपेट में ले रही हैं और दुनिया के छोटे बड़े जवान बूढ़े सब के सब इल्ला माशाअल्लाह गुनाह के दलदल में डूबते चले जा रहे हैं। और गुनाह इस हद तक आसान हो चुका है कि कोई भी गुनाह में गिरफ्तार होना चाहे तो उसके लिए कोई मुश्किल मसला नहीं। आज नेकी करके इंसान को सुकून नहीं मिल रहा, मस्जिद में जाकर इंसान की तबीयत बेचैन हो रही है, तिलावत से उसके कल्ब को करार नसीब नहीं हो रहा। आज खाने काबा के सामने पहुंचने के बाद भी उसकी तबीयत के अंदर बेचैनी और बेकरारी महसूस हो रही है। वजह क्या है, सबब क्या है? तो ए रसूल किरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, गुनाह गुनाह और गुनाह सिवाय गुनाह की और कोई चीज नहीं जो इंसान की तबीयत को बेचैन कर देती है। आइए मैं इसे हदीस मुबारका की रोशनी में समझाने की कोशिश करूंगा। हजरत वाबिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आए। कभी ऐसा होता कि सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान अदब की वजह से ज्यादा सवाल हुजूर से नहीं करते, लेकिन कभी कभी कर लिया भी करते। तो हजरत वाबिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आए। इससे पहले कि वो हुजूर से सवाल करें, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत वाबिसा से सवाल पूछा, वाबिसा मैं बताऊं तुम क्या पूछने मुझसे आए हो या तुम खुद ही मुझे बताओगे? हजरत वाबिसा मुस्कुरा उठे, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर आप बता दें तो सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा। तो रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत वाबिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, वाबिसा तुम ये पूछने के लिए आए हो कि नेकी किसे कहते हैं और गुनाह किसे कहते हैं? अर्ज करते फिदा कभी अभी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हाँ मैं यही पूछने के लिए आ रहा हूं।
अब देखिए नेकी किसे कहते हैं और गुनाह किसे कहते हैं, बहुत अच्छी तरह से हुजूर ने इसको वाज़ेह फरमा दिया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाबेसा तुम ये पूछने के लिए आए हो कि नेकी किसे कहते हैं और गुनाह किसे कहते हैं। वाबेसा सुनो, नेकी उसे कहते हैं जिसको करके तुम्हें इत्मीनान नसीब हो जाए, और गुनाह उसे कहते हैं जिसको करके तुम्हारी तबीयत बेचैन हो जाए। अगर कोई काम करते वक्त तुम्हारे दिल में खटका पैदा हो जाए, सरकार फरमाते इस्तफ्ती नफ्सक वस्तफ्ती कल्बक, अपनी जात से सवाल पूछ और अपने कल्ब से सवाल पूछ। अगर कोई काम करने में तुझे तरद्दुद होता हो तो समझ लेना कि वो गुनाह है, चाहे आगे सरकार फरमाते चाहे लोग इसके खिलाफ फतवा ही क्यों ना देते हो। अगर लोग कहें नहीं नहीं तुम करो कोई बात नहीं, सरकार फरमाते किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अपने दिल से पूछ। अगर वो काम करते वक्त तुझे खटका पैदा होता हो तो वो गुनाह है, वो गुनाह है। दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो जिंदगी में पहली मर्तबा बड़ा पाप करने के लिए कदम बढ़ाता हो और अंदर से उसका ज़मीर उसे रोकता ना हो। हर नौजवान अपनी जिंदगी के उस पहले बड़े गुनाह को याद करे जब वो छुप करके कहीं गुनाह करने के इरादे से जा रहा हो। उस वक्त उसका ज़मीर अंदर से उसे कहता है मत कर मत कर मत कर। अंदर दिल के अंदर चुभन महसूस होती है, खटक महसूस होती है। और यह कुदरत का निजाम है कि कुदरत ने नेकी और बुराई के हवाले से इंसान की तबीयत के अंदर वदियत फरमा दिया है, और यह परवरदिगार ने बता दिया है फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वा। यह कुदरत का निजाम है। और यही वजह है, अगर कोई कहे मुझे नहीं मालूम था गुनाह है, तो मैं अर्ज करूंगा अगर आपको गुनाह मालूम है कि यह गुनाह नहीं था नहीं है तो फिर छुप के आपने क्यों किया। दुनिया का इंसान जब गुनाह करता है तो छुप करके करता है और नेकी दिखा करके करता है। इंसान की तबीयत में यह चीज मौजूद है कि वो नेकी को भी जानता है और गुनाह को भी जानता है, इसलिए वो चाहेगा कि उसकी जिंदगी में उससे जो गुनाह सरजद हुए हैं उस गुनाह का इल्म किसी को न हो, और वो गुनाह करता है तो छुप करके करता है, और जब नेकी करता है तो चाहता है हर एक को मालूम हो जाए कि मैंने ये नेकी की, तो बात बात में खुद ही अपनी नेकी के तस्करे शुरू कर देता है। तो ये निजाम कुदरत है। ये माबूदे बरहक की तरफ से इंसान की तबीयत के अंदर ये चीज रख दी गई है कि नेकी इंसान दिखा करके करता है या चाहता है कि नेकी जाहिर हो जाए, और गुनाह के बारे में इंसान ये तसव्वुर करता है कि उसके गुनाह छुपे रहे, किसी के सामने आश्कार न होने पाए। अब देखिए रब ने क्या फरमाया, कौन से गुनाह छोड़े जाए। तो रब ने फरमाया वज़रू ज़ाहिरल इस्म व बातिनहु, छोड़ दो। जाहिरी गुनाह को भी छोड़ दो और बातिनी गुनाह को भी छोड़ दो। जो गुनाह जाहिर में है उसे भी छोड़ दो, जो गुनाह बातिन में है उसे भी छोड़ दो। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, जिस चीज को रब ने छोड़ने का हुक्म दिया, कितना छोड़ा? कितना छोड़ा मुसलमानों ने? जिस रब ने गुनाह को छोड़ने का हुक्म दिया, उस गुनाह को मुसलमानों ने कितना छोड़ा? अब ये जाहिरी गुनाह और बातिनी गुनाह क्या है, तो मुख्तलिफ मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं इस पर। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जाहिरी गुनाह के हवाले से इरशाद फरमाते हैं, जो आज़ा हैं, हाथ पैर आंख जबान, इससे जो गुनाह सरजद होते हैं और जो रब की नाफरमानी होती है, इसे कहते हैं जाहिरी गुनाह, और जो दिल के जरिए गुनाह सरजद होते हैं इसे कहते हैं बातिनी गुनाह। अब हाथ से गुनाह, तवज्जो चाहूंगा, हाथ से गुनाह, तो अगर कोई नौजवान राह चलती हुई लड़की को हाथ से टच कर दे या उसको छू ले, यह जाहिरी गुनाह है। कुरान कहता है इसे छोड़ो। कमजोरों के ऊपर जुल्म करना यह हाथ से होता है, कुरान कहता है इसे छोड़ दो। और अगर कोई अपने हाथों से गुनाह को नहीं छोड़ता, खुदा की कसम तख्त पर बैठा हो सुकून से नहीं बैठ सकता, बेकरारी लाजिम है उसके लिए, बेकरारी लाजिम है। इसलिए
कि गुनाह इंसान को कभी सुकून दे ही नहीं सकता। गुनाह का काम ही है तबीयत को बेचैन कर देना। आप जिंदगी में देखेंगे कभी आपने अपने हाथ से किसी को धक्का दे दिया हो तो रात की नींद उड़ जाएगी, और कभी किसी गरीब का हाथ पकड़ के रास्ता क्रॉस करा दिया हो, रात को चैन की नींद आपको आ जाएगी। आपने किसी के हाथ से लुकमा छीन लिया हो, आपको सुकून नहीं मिलेगा, लेकिन अपने हाथों से किसी के मुंह में लुकमा रख दिया हो, आपको चैन की नींद आ जाएगी। याद रखें, जिन पैरों पर चलकर इंसान बुराइयों की दहलीज पर पहुंचता है, उन पैरों पर चलकर बुराई करने के बाद उसकी तबीयत को करार नहीं मिलता, लेकिन इन्हीं पैरों पर चलकर अगर मस्जिद की दहलीज तक कोई पहुंच जाता है, मेरा मौला करार की दौलत उसे अता फरमा देता है। आज़ा के जरिए गुनाहों से बचो, जाहिरी गुनाह को भी छोड़ो, हाथ पैर से गुनाहों को छोड़ो, बल्कि कुर्बान जाइए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखों के हवाले से फरमाया, और क्या ही खूब फरमाया। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स किसी औरत की तरफ निगाह उठाया जो उसके लिए हराम थी, उसकी निगाह उठी उसकी तरफ देखने के लिए, निगाह उठते ही उसने झुका लिया, निगाह उठते ही उसने निगाह को झुका लिया और उस गुनाह से खुद को बचाने की कोशिश की, सरकार फरमाते हैं अल्लाह उसे इबादत की लज्जत अता फरमाएगा और ऐसी मिठास अता फरमाएगा जो मिठास उसको नहीं मयसर भी होगी। ये गुनाह से क्या ये सच नहीं है कि नमाज हम पढ़ रहे हैं, कहीं और ध्यान लगा हुआ है, रोजे रख रहे हैं, तबीयत के अंदर कोई तब्दीली नहीं, वजह क्या है? ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, कुरान कहता है ज़ाहिरी गुनाह भी छोड़ दो। तुम्हारा हाथ कभी किसी पर ज्यादती के लिए ना उठे, तुम्हारी निगाह कभी गैर महरम की तरफ ना उठे, तुम्हारे कदम कभी बुराइयों की तरफ ना उठे, तुम्हारा वजूद कभी बदकिरदारी की तरफ ना उठे। याद रखो, ज़ाहिरी गुनाह से भी अपने आप को बचाओ और बातिनी गुनाह से तुम्हारे दिल में किसी के लिए कीना ना हो। खुदा की कसम, मुसलमानों को सरकार की इस हदीस को पेश नजर रखना चाहिए। जानते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, ए अनस, तुमसे हो सके तो सुबह इस हाल में करो कि तुम्हारे सीने में किसी मुसलमान के लिए कीना ना हो। और ए अनस, ये मेरी सुन्नत है। और सरकार फरमाते हैं, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ। मोहल्ला मोहल्ला कीने से भरा हुआ है, खानदान खानदान कीने से भरा हुआ है। हजार हम मस्जिदें आबाद कर लें, लेकिन अगर दिल हमारा गुनाहों से और कीने से भरा हुआ है तो हमारी इबादतें और रियाजतें गोया हमें कोई फायदा नहीं पहुंचा रही। और हैरत की बात, इंसान इतना जिद्दी बन चुका कि सब कुछ करने के लिए तैयार है, खुदा की बात मानने के लिए तैयार नहीं। क्या तुम अल्लाह के रसूल के साथ की तालिब नहीं हो? क्या नहीं चाहते कि अल्लाह के रसूल का साथ क़यामत में नसीब हो जाए? अगर चाहते हो तो सीने को कीने से पाक क्यों नहीं कर रहे? इस सीने को साफ क्यों नहीं कर रहे? ये बातिनी गुनाह है। कुरान इसको भी छोड़ने का हुक्म दे रहा है, मजरूर छोड़ दो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कोई शख्स हाजिर होता या कोई सहाबी हाजिर होते और किसी के बारे में कोई बात अर्ज करते कि फलां ऐसा, सरकार फरमाते चुप रहो, मेरे सामने किसी की ऐसी बात न कहो कि जब उसके बाद मैं उससे मिलूं तो मेरे दिल में उसके लिए कोई कोट मत करो मेरे सामने से। इसीलिए मेरे आला हजरत कहते हैं, तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा, खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। आज जरा हालात देख लीजिए, पूरी दुनिया में कयामत बपा है, इसलिए कि आज मुसलमान से नफरत और मुसलमान के दिल में खानदानी एतबार से, दूसरे एतबार से कीना इतना भरा है कि आप नहीं जानते कि दिल में कीना रखने वाला शख्स उस रात को भी बख्शिश का मुस्तहिक नहीं होता जिस रात बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर अल्लाह अपने बंदे को माफ फरमा देता है, और वो शबे बरात है। कुरान कहता है छोड़ दो इसे, ये बातिनी गुनाह छोड़ दो। और फिर रब फरमाता है, इन्नल लज़ीना यक्सिबूनल इस्म, बेशक वो लोग जो गुनाह को खरीद लेते हैं, गुनाह करते हैं, गुनाह के मुर्तकिब हो जाते हैं।
सयुजज़ौन बिमा कानू यख्तरिफून, अन करीब हम उनको बदला देंगे, सजा देंगे उनको। आज गुनाहों के दलदल में इस तरीके से उम्मत मुस्लिमा डूब चुकी है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मत मुस्लिमा को दुनिया में कहीं करार, चैन, सुकून, इत्मीनान नजर तक नहीं आ रहा। हमें किसी और से कोई मसला पूछने की जरूरत नहीं, अपने दिल से पूछें कि हमारी जिंदगी गुनाह में कितनी गुजरती है और इबादत में कितनी गुजरती है। और याद रखना, ये बहुत अहम नुक्ता अर्ज करने जा रहा हूं। एक मकाम पर हुजूर ने सबसे बड़े इबादत गुजार बंदे की तारीफ बयान की। आप भी चाहते होंगे आपसे बताया जाएगा कि 100 रकात नफिल पढ़ो इसका ये सवाब है, 1000 रकात नफिल पढ़ो इसका ये सवाब है, ये पढ़ो आप इबादत गुजार बन जाओगे। लेकिन आओ हुजूर से पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसानों में सबसे इबादत गुजार बंदा कौन? आप भी देखते होंगे मस्जिद में बहुत ज्यादा आते जाते लोगों को, तो आप कहेंगे बहुत बड़ा इबादत गुजार है। बहुत ज्यादा हज उम्रा करने वाले को देखकर आप कहते होंगे ये बहुत बड़ा इबादत गुजार है। लेकिन हुजूर जिसे इबादत गुजार कहें, उससे बड़ा इबादत गुजार और कौन हो सकता है? तो कुर्बान जाइए, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आका फरमाते इत्तकिल महारिम अअबदन नास। सरकार फरमाते तू गुनाह से बच, लोगों में सबसे बड़ा इबादत गुजार बंदा बन जाएगा। इबादत गुजार बंदा वो है जो गुनाहों से बचता है, वो सबसे बड़ा इबादत गुजार बंदा है।